हिंदवी स्वराज्य के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है छावा। 14 फरवरी को ये फिल्म रिलीज हो रही है और कल पर इसका एक पोस्टर रिलीज हुआ था कि आज के दिन से वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग इस फिल्म की स्टार्ट होने वाली है। तो कैसा नंबर चल रहा है, क्या एक्चुअली अभी से सुबह से नंबर आना स्टार्ट हो चुका है और छावा की ट्रेंडिंग कैसी चल रही है, सब कुछ बताती हूँ आपको। मगर सबसे पहले बात करेंगे छावा के प्रेमाइस के बारे में कि जैसे हमको पता ही है कि इस फिल्म को बनाया गया है छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनका जो शौर्य गाथा है वो बताने के लिए कि उन्होंने किस प्रकार से हिंदवी स्वराज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब ये आहुति जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि एक बार में उनका ऐसा बलिदान हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन पर 40 दिनों तक यातनाएं की गई थी। मतलब यातनाएं का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे विभत्स यातनाएं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जब औरंगजेब ने उनको बंदी बनाया था तो उसके बाद बहुत सिंपल तरीके से या बड़े जिसको कहें कि मतलब एक बार में ऐसा कुछ हो गया उनके साथ और उनके प्राणों की आहुति, उनके प्राण छीन लिए गए, ऐसा नहीं किया। उनको बाकायदा प्रताड़ित किया गया था 40 दिनों तक, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और इसी के चलते ये सब विजुअल्स भी जब फिल्म में आएंगे तो थोड़े बहुत डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म का जो सर्टिफिकेशन है वो 15 इयर्स एंड अबव का आ चुका है, क्योंकि कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो बिल्कुल विचलित कर सकते हैं। और हम देखते भी हैं छावा के ट्रेलर में, छावा के विजुअल्स में, पोस्टर्स में कि किस तरीके से शंभू राजे जो थे वो क्या पर्सनैलिटी थी उनकी। और वो मतलब वो शेर का भी जो जबड़ा है पूरा का पूरा, उसको मतलब शेर को भी वो एक तरीके से वहीं के वहीं चीर फाड़ कर रहे हैं, दो फाड़ कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि उनमें कितनी ज्यादा पावर होगी और वो पावर को दर्शाया गया है इस फिल्म में। अब फिल्म का काफी ज्यादा शुरू में जब इस फिल्म का ये जो मैंने शुरू में ही एक लाइन बोली हिंदवी स्वराज्य, जब ये सब नहीं था तो काफी आलोचना हुई, काफी लोगों ने, बहुत जो हिस्टोरियंस हैं और जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी बहुत बातें कही, हमने भी कहा था, जिसके बाद से ये लाइन ऐड कर दी गई है और जिसके बाद से कई और चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है कि ये ज्यादा ही बॉलीवुडाइज्ड वर्जन तो नहीं है, ज्यादा ही ऐसा फिल्मी वर्जन तो नहीं है इतने बड़े व्यक्तित्व का। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन ऐसा दिख तो रहा है कि भाई बहुत जबरदस्त प्रदर्शन होने वाला है शंभू राजे का, और यही ट्रेंडिंग अभी बुक माई शो पर और बॉक्स ऑफिस पर हमको नजर आएगी। तो देखो कल रात को पोस्टर आया है, इसका मतलब ये है कि कल रात से ही लिमिटेड जगहों पर एडवांस बुकिंग ओपन हो गई थी। मैं ऐसा क्यों कह सकती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि जब आप बुक माई शो सुबह खोलते हैं, सबसे पहले सुबह या जब भी आप बुक माई शो खोलोगे ना, तो आपको एक नंबर यहाँ पे दिखाई देगा जो अनबिलीवेबल था देखकर कि 12,000 टिकट्स तो इसकी बुक हो गई। ये कब हुई है? कल रात को, कल रात से सुबह तक कहां कहां पर ये एडवांस बुकिंग ओपन हुई है अभी उसका क्लैरिटी तो मुझे नहीं आई है। लेकिन अगर मैं आपको दिल्ली एनसीआर में बुक माई शो ओपन करके दिखा देती हूँ तो यहाँ पर बहुत आराम से आप टिकट बुक कर सकते हो। दिल्ली एनसीआर में जब आप जाओगे तो आपको इतने सारे वर्जन्स दिखते हैं, 2D, IMAX 2D, ICE, 4DX, 4 वर्जन्स में ये फिल्म यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं हिंदी 2D जब देखती हूँ तो वही हिंदी 2D के शोज ही शोज हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस फिल्म के शोज ही शोज अवेलेबल हैं, जिसका मतलब ये है कि एडवांस बुकिंग फुल फ्लेजेड ओपन हो चुकी है। रात 12 बजे से ही शायद ओपन हो गई थी। तो अगर मैं आपको इस वक्त का नंबर बताऊं ना, आप फिर से अनबिलीवेबल है ये, क्योंकि 1500 टिकट्स अभी 1 घंटे में बुक हो रही हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी हमने इस हफ्ते में जो फिल्में रिलीज हुई देखी हैं, जिसमें मैं लव्यापा की बात करूंगी जो कि एक ऐसी फिल्म है जो वैलेंटाइंस डे के मौके पे रिलीज होने वाली फिल्म है, उसकी 1500 टिकट्स बुक हो रही थी रिलीज के बाद, रिव्यूज के बाद। आप इमेजिन करो, ओपनिंग डे पे भी 1500 टिकट्स 1 घंटे में। ये वो फिल्म है जो अभी रिलीज से 5 दिन दूर है, 5 या 6 दिन दूर है, 14 तारीख को ये फिल्म आ रही है। फिर भी कल रात को जैसे एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, ओपन होते ही इसके अगर 1500 टिकट्स अभी बुक हो रही हैं 1 घंटे में, तो ये सुनामी का अंदेशा है। बॉक्स ऑफिस पर 100% सुनामी आने वाली है। और आप ये भी मान के चलो कि इसका मतलब ये भी है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी जिस दिन पर, उस दिन पर हाउसफुल, सिंगल स्क्रीन हाउसफुल जाने वाले हैं। सिंगल स्क्रीन तो सिंगल स्क्रीन, कई अर्बन सेंटर्स ऐसे होने वाले हैं जहां पर आपको हाउसफुल के बोर्ड बाकायदा नजर आएंगे। तो एक तरीके से आप सोचें कि छावा, शंभू राजे के जो फैन फॉलोइंग है ना, ये उनके लिए है, उनका पावर है। क्योंकि देखो अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में भी मैं महाराष्ट्र बेल्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे बेल्ट्स की बात कर रही हूँ, जैसे मान लो एनसीआर हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया। हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री बुक्स में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में हमने लिमिटेड पढ़ाई करी थी और छावा शब्द से हम ज्यादा लोग अवगत ही नहीं थे।
मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, ज्यादा लोग अवगत ही नहीं थे। जब फिल्म आई है, इसका ट्रेलर आया है, तब हमको पता चला है कि अच्छा उनका ये नाम उनको दिया गया था छावा, जिसका मतलब है शेर का बच्चा। तो मतलब ये है कि जब ये फिल्म ट्रेलर से अब तक इतना पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है, इतना ऑन ग्राउंड इसका बज क्रिएट हो चुका है, तो जब ये फिल्म आएगी तब क्या होगा। और ये मैं आपको इसलिए भी गारंटी से बता सकती हूँ क्योंकि मैं अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल, जो आपका इमीडिएट सर्कल है, वो आपको सबसे सही ब्यौरा देता है, सबसे सही वहीं से पता लगता है आपको कि किसी फिल्म का कैसा बज है, क्या लोग बात भी कर रहे हैं, क्या लोग जानते भी हैं कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है, मेरे परिवार में, मेरे मित्रों में। तो भाई मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस फिल्म का कई दिनों से इंक्वायरी हो रही है, इस फिल्म को लेकर कई दिनों से इसके बारे में हो रहा है कि जैसे ही टिकट्स आए ना बुक करा लेंगे, जैसे ही टिकट्स आए बुक करा लेंगे। और कल रात को ही जो न्यूज आई है उसके बाद से तो खलबली मची हुई है। तो आप ये मान के चलो कि इस फिल्म का ओपनिंग डे विल बी हिस्टोरिक। इट विल बी द बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ विक्की कौशल्स फिल्म्स, जो भी उन्होंने आज तक फिल्में करी हैं उनमें सबसे बड़ी ओपनिंग उनकी लगने वाली है इस फिल्म से। और लक्ष्मण उतेकर के करियर की एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट माइलस्टोन्स बनेगी। अगर हम महाराष्ट्र बेल्ट की बात करते हैं, अभी तो मैंने आपको दिल्ली एनसीआर का बुक माई शो दिखाया है, क्या मैं महाराष्ट्र बेल्ट में जाके जब चेक करती हूँ तो क्या मुझे कहीं कोई हाउसफुल भी इस वक्त पे नजर आ रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखो, जब हम मुंबई की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो भाई छावा को वहां पर तो कोई बच्चा भी, मतलब बहुत छोटा बच्चा भी जानता होगा नाम उनका, ऐसा है वहां पर क्रेज। तो अगर मैं हिंदी टूडी देखती हूँ, मुझे फिलहाल यहाँ पे शो काउंट्स की तो दिल्ली से ज्यादा, दिल्ली एनसीआर से कहीं ज्यादा यहाँ पे शोज दिख रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये खुला है, इसका मतलब ये है कि आपको 100% यहाँ पे आज शाम तक, कल तक हाउसफुल फिलिंग फास्ट दिखने लग जाएगा, यानी कि ऑरेंज और रेड कलर दिखने लग जाएगा। दैट अगेन इज अ टर्निंग पॉइंट। और इस फिल्म को लेकर कई अभी शुरू में आलोचक भी हैं, क्रिटिक्स भी हैं, सवाल भी उठे हुए हैं कि भाई किस तरीके का डिपिक्शन होने वाला है, क्या हमने जो सोचा है वो सभ्यता के दायरे में रहकर फिल्म बनाई गई है या नहीं। हम भी यही देखेंगे कि सभ्यता के दायरे में रहकर बनाई गई है या नहीं। ऑल्दो जितना मुझे फीलिंग आ रही है देख के, जो कुछ भी अब, वो लग रहा है कि मतलब ये छोटे मोटे फ्लॉज अगर गाने के हुए भी कि गाना सेट नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा विद द पीरियड ड्रामा, वो भी ढक जाएगा, वो भी छुप जाएगा विद द पोर्ट्रेयल ऑफ दैट टाइम। आप सोचो 40 दिनों तक यातनाएं, जब हमें छोटी सी भी खरोंच लगती है, चोट लगती है, तो दर्द से हम सबसे पहले उस पर दवाई लगाते हैं, लेकिन उन पर 40 दिनों तक ऐसे अमानवीय उनके ऊपर अत्याचार हुआ था कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। अब मतलब मैं मुंह से जबान से तो नहीं आपको कोई भी तरीके का स्पॉइलर देना चाहती, लेकिन आप समझ सकते हैं हमने फिल्मों में क्या देखा है। अभी आजकल जो जितनी भी गोर फिल्में आती हैं जिसमें बहुत खून खराबा होता है, हम देखते हैं वो सब चीजें, लेकिन हमको कहीं ना कहीं ये पता है कि ये फिक्शन हो रहा है, ये फिक्शन है, या चलो ठीक है, बैक ऑफ द माइंड किसी के साथ कभी भगवान ना करे हुआ भी होगा, लेकिन ये तो सच्ची कहानी है, ये तो सच्ची कहानी थी। और आप इमेजिन करो, जब आरआरआर में एक सीन आया था जिसमें जब भीम को अंग्रेजी सेना ने पकड़ लिया था और जो राम जो थे वहां पे, उन्होंने जब उनको जंजीरों में जकड़ लिया था और उन पर यातनाएं हो रही थी, और वो गाना आया था कुमरम भीमुड़ो, वो गाना एक तरीके से मतलब घूस बम्स, उसमें जिस तरीके की वो हंटर से मारना, या वो बड़े बड़े भारी उनके ऊपर पैरों पर कुछ बांध देना और उसके बाद उनके वो चेन से खींचना, मतलब वो देखकर हमारा दिल दहल रहा था कि क्या मतलब क्या हो रहा है। तब तब जब पता था कि वो फिक्शन है, तब जब पता था कि वो सिर्फ एक फिल्म है। यहाँ पर आप ये सोचकर चलना कि ये सब उनके साथ हुआ, ये जो अमानवीय अत्याचार थे, ये जो यातनाएं थी, ये हुई उनके साथ। और फिर भी उनके मन में क्या था कि वो अपना धर्म, हिंदवी स्वराज्य को नहीं जाने देंगे, उस नारे को नहीं जाने देंगे जिस जबान से वो नारा लगाते थे। उसके बाद उनका क्या हुआ, ओके, उस सारी की सारी डिपिक्शंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 15 एंड अबव का यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो द पॉइंट इज कि वो सब पोर्ट्रेयल्स होने चाहिए फिल्म में, ठीक से होने चाहिए, और उनको देखकर पता चलना चाहिए कि भाई क्या थे वो जो शेर का जबड़ा पूरा फाड़ देते थे, जब उनको जकड़ा गया बेड़ियों में और 40 दिनों तक उन पर यातनाएं। हमने देखे भी है कुछ एक सीन्स ट्रेलर जिसमें खून से लथपथ हैं, लेकिन फिर भी उनका दहाड़ जो है वो उनकी खत्म नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। वो हो गए सीन्स जो अभी भी सोच के गूज बम्स होते हैं। तो भाई बहुत बेसब्री से इंतजार है छावा का मुझे। देखते हैं अब एडवांस बुकिंग्स में क्या होगा, नंबर्स कैसे आएंगे, डे 1 ओपनिंग क्या रहने वाली है, आपका प्रेडिक्शन क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉस्ट फाइन।